एग्जैक्टली रिकॉर्ड तोड़ेंगे। देखिए वो तो बने ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हैं। लगातार जीता हुआ इनसे। इंडिया को बाहर किया हुआ है 3 मरतबा सेमीफाइनल में से। और 18 दफ़ा सेमीफाइनल में गया न्यूजीलैंड और 4 दफ़ा जीता है सिर्फ, और 3 दफ़ा इंडिया के खिलाफ जीता हुआ है। तो लोग कंपैरिजन करते हैं ना कि उस टाइम पे बॉलिंग बड़ी अच्छी थी, तो अब बॉलिंग गंदी हो गई है। वाकई गंदी हो गई है। बॉलिंग वो तो बैट्समैन है दोनों। नहीं, लोग कर लेते हैं ना कि सचिन ने जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो बड़े बॉलर के आगे बनाए हैं। बेशक वो 5-6 हज़ार इनिंग खेल के बनाई है, लेकिन वो विराट को कहते हैं कि तू छोटे बॉलर के खिलाफ खेलता है। नहीं नहीं पागल है, कौन कहता है ये? इंडियंस खुद कह रहे हैं ये नहीं कि नहीं सचिन है, विराट का स्कोर कोई फायदे का नहीं है। आई थिंक सो। जो वो उनकी क्रिकेट थी सचिन की, वो उनके अपने लेवल की थी। जो ये क्रिकेट है ये इनके लेवल की है। तो दोनों मेरे ख्याल में जो विराट थे वो उनके लेवल की क्रिकेट नहीं खेल पाते, या जो सचिन है वो अब इनके लेवल की क्रिकेट नहीं खेल पाते। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर बेस्ट हैं, आप इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। एक को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, एक लेजेंड आपके सामने खड़े हुए हैं, चेस मास्टर हैं वो। तो मेरे ख्याल में तो विराट कोहली राइट नाउ बेस्ट है, बिकॉज आने वाली जनरेशन और हम जो जनरेशन है वो जानते हैं विराट कोहली को। आप किसी भी बच्चे से यहाँ पर पूछें, उसको पता होगा कि अच्छा ये विराट कोहली ये ऐसे खेलता है, ये इस तरह से इसकी कवर ड्राइव जाती है, ये सारा कुछ उनको पता होगा। अगर आप सचिन के बारे में पूछेंगे तो पिछली जनरेशन को पता होगा, आने वाली जनरेशन को पता नहीं होगा। ये मेन पॉइंट है इसके अंदर। तो मतलब कल विराट कोहली रिकॉर्ड तोड़ देगा। एग्जैक्टली रिकॉर्ड तोड़ेंगे। देखिए वो तो बने ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हैं। वो चेस मास्टर को कहा ही क्यों जाता है, जब एक बार क्रीज पे आ जाए फिर वो जाने का नाम नहीं लेते हैं। ट्रेंट बोल्ट है सामने। एग्जैक्टली, तो क्या है? 3 दफ़ा न्यूजीलैंड सामने आया है उनके, तो 3 दफ़ा आ रहे हैं। कोई मसला नहीं है, इंडिया का गज बज के आएंगे। कल इंडिया जीत जाएगा। एग्जैक्टली फुल सपोर्ट है। फुल और सपोर्ट। विराट का ये कोई कह दे कि सेंचुरी मार दे। विराट कल आपने सेंचुरी करनी है प्लीज। अनुष्का आएंगी तो सेंचुरी कैसे नहीं करेंगे वो? अनुष्का आती है तो वो 92 पे आउट भी हो जाता होता है अक्सर। कोई बात नहीं है, बीवी का सपोर्ट तो है ना कम से कम। वो इसीलिए आउट होता है, उसको देख कर उसका दिल करता है मैंने उसके मिलने जाना है दोबारा। नहीं नहीं, देखें पूरे टूर्नामेंट में अनुष्का उनके साथ रही है, तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? बट ही इज़ अ गुड प्लेयर, इज़ अ गुड बैट्समैन, तो ऑल द बेस्ट फॉर हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर बड़ा ज़बरदस्त मैच होने लगा है, क्या विराट रिकॉर्ड तोड़ देगा सारे 50 वाला, 70 वाला, 100 वाला? सर चाहते तो यही है कि विराट कोहली जो है अपना रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन दूसरी जानिब ट्रेंट बोल्ट है और वो वायरल है कि अगर विराट कोहली को सबसे ज़्यादा किसी ने आउट किया तो ट्रेंट बोल्ट है। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है भाई। और ये 3 दफ़ा जीते हुए हैं न्यूजीलैंड उनसे सेमीफाइनल में, नॉकआउट में 3 दफ़ा न्यूजीलैंड लगातार जीता हुआ है इनसे। इंडिया को बाहर किया हुआ है 3 मरतबा सेमीफाइनल में से। और 18 दफ़ा सेमीफाइनल में गया न्यूजीलैंड और 4 दफ़ा जीता है सिर्फ, और 3 दफ़ा इंडिया के खिलाफ जीता हुआ है। भाई गड़बड़ लग रही है कुछ। गड़बड़ हो जानी है। उनके जो चांद ऊपर चढ़ा हुआ है ना, हम तो समझ रहे थे भाई कोई 10/10 11/11 होने वाला है कि 11/11 विन ही होने, लेकिन जो आप बता रहे सिचुएशन कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे तो। विराट तो कर लेगा ना अपनी सेंचुरी। सर विराट कोहली किस तरह करे आगे? ट्रेंट बोल्ट है। हारिस रऊफ बेट था। सर हारिस रऊफ की ख्वाहिश थी कि मैं विराट कोहली को आउट करूं, लेकिन ट्रेंट बोल्ट वो है जो हर बार विराट कोहली को आउट करता है। देखें ना, जैसे मोहम्मद हफीज को डेल स्टेन किया करता था। हाँ देख लें, होता था ना, तो मोहम्मद हफीज वाकई आउट होता। खुद मेरे ख्याल में विराट कोहली ने कहा हुआ है कि दुनिया में क्रिकेट में 2 बॉलर हैं जिनको मुझे खेलते हुए तंगी आती है, उनमें से एक मोहम्मद आमिर और एक ट्रेंट बोल्ट है। उनकी खुशकिस्मती थी कि मोहम्मद आमिर तो वर्ल्ड कप में गया ही नहीं। देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये इसमें वाकई कोई डाउट नहीं है कि सचिन बहुत बड़ा प्लेयर था, और विराट को भी आप ये नहीं कह सकते कि विराट कोई बहुत ही छोटा गली का प्लेयर तो नहीं है। गली का प्लेयर तो वैसी बात ही नहीं है। उसने भी इतने 100 किए हैं, तो वो उसमें कोई बात थी, क्लास थी, अपनी अपनी शॉट्स हैं दोनों के पास। अब मज़े की कवर ड्राइव खेलते थे दोनों, फुटवर्क बेहतरीन किस्म का है दोनों का। सचिन की जहाँ तक आप बात करें, देखें बॉल जितना पुराना हो जाता है वो रिवर्स स्विंग होना ज़्यादा शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर फील्डर्स का भी एक फैक्टर आप देखते हैं आ जाता है कि जब पहले की क्रिकेट थी तो वो और थी, ठीक है। वहाँ पे शोएब अख्तर हो गए, ग्लेन मैकग्राथ हो गया, वसीम वकार, और फिर आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को देखते हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड के बॉलर्स को देखते हैं, इंग्लैंड के बॉलर्स को देखते हैं, ठीक है। तो उस टाइम की क्रिकेट वाकई मुश्किल थी। एक बॉल ओवर एक बॉल से, नहीं 50 ओवर एक बॉल से, वो क्रिकेट वाकई ही मुश्किल थी, ठीक है। और जो आज की क्रिकेट है ये काफ़ी इजी है उसके कंपैरिजन। उतनी इजी भी नहीं है, लेकिन आजकल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इजी है। फिर DRS का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। आप तेंदुलकर का अगर आप देखें ना, तो वो उसके बहुत से आउट ऐसे गए हैं जो नहीं बनते थे, ठीक है। बड़े वर्स्ट डिसीजन भी हुए हैं, लेकिन उसकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को सलाम है, जैसे वो हंस के उन डिसीजंस को लेता था और चला जाता था। कोहली की एक चीज़ जो मुझे तेंदुलकर से ज़्यादा बेहतर लगती है कि कोहली स्टैंड लेता है हमेशा। लेकिन ट्रेंट बोल्ट है, लेकिन बात करें वर्ल्ड कप की तो इससे पहले भी इंडिया का मुकाबला हो चुका है, और मेरे ख्याल में इंडिया जीत चुका है वर्ल्ड कप में, ये इसी न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड से। विराट नहीं चला उसमें, विराट नहीं चला, तो यही तो मैं कह रहा हूँ सुबह मुश्किल है थोड़ा सा। तो वो तो फिर बड़ी प्रैक्टिस कर रहा है। सर प्रैक्टिस जितना मर्जी हो, एक जो होता है ना नेचुरल जो प्रेशर है, वो जो खिलाड़ी नॉकआउट राउंड का तो होता है, नॉकआउट राउंड का प्रेशर वो उसको तोड़ना बड़ा डिफिकल्ट। और ये जो आपने मुझे बात बताई है थोड़ा सा
हैरान कर दिया कि डिफ़िकल्टी इंडिया के लिए अब सुबह को मैच में हो सकती है। प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा इंडिया के ऊपर। सर प्रेशर होगा, आप बता रहे हैं कि भाई वो कितनी बार गए? 3 दफ़ा आमने सामने है और तीनों दफ़ा हारा है। तीनों दफ़ा आ रहा है, तो मे भी सुबह तारीख चेंज भी हो सकती है। हिस्ट्री रिपीट भी हो सकती है। एनीथिंग कैन हैपन। तो विराट कोहली के लिए 2 लाइनें कह दो उसे कि यार सेंचुरी मार दे, आप कहीं शायद आपके कहने में मार दे। यार विराट कोहली को इतना कहूँगा कि ट्रेंट बोल्ट का अपने प्रेशर नहीं लेना है, चलो सेंचुरी नहीं कम से कम 50 तो करें। 50 करेगा तब भी सचिन का रिकॉर्ड टूटता है, 70-80 करेगा तब भी टूटता है, और अगर 100 करेगा फिर तो टूट ही जाता है। 50 करे तब भी रिकॉर्ड 50 भी उसकी मतलब ज़्यादा है ना इसमें, इस वाले टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में, मतलब 7 इसकी 50, ये 8वीं कर लेगा। यार मैच जो है बड़ा वो जिसे कहे ना, उस सिचुएशन में चला गया कि बंदा कुछ कह नहीं सकता। अब ट्रेंट बोल्ट को पता चल गया कि ये 50 करे फिर भी रिकॉर्ड तोड़ता है, तो ट्रेंट बोल्ट जो है खतरनाक साबित हो सकता है सुबह। गुस्सा निकालेगा सर उसने निकालना है। देखें वो पिछली बार जो है ज्यादती हुई इंग्लैंड उनके साथ की, इंग्लैंड तो बदवा लग गई ना उनको, वो तो इंग्लैंड की तो अपनी तबाही मच गई। उनको तो लगी, उन अंपायरों को भी लगनी है ना जो उस वर्ल्ड कप में थे, जिन्होंने गलत फैसले किए थे। तो मेरे ख्याल में गुस्सा तो सुबह निकालेंगे। देखिए वो आज तक एक वर्ल्ड कप भी नहीं लेके जा सकते, तो अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है, वो जीत सकते हैं। वो बोलता है अगर उसे लग रहा है ना कि ना इंसाफ़ी हो रही है, सचिन ऐसे नहीं करता था। वो अगर उसको वो बस डिसीजन हम्बल में, हाँ वो हम्बल था थोड़ा, वो एक्सेप्ट करके निकल जाता था। कोहली का ये है कि अगर तुम अगर उसके साथ थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करोगे ना, तो वो आगे से खुल के चढ़ के जवाब देता है भाई। वो नो बॉल अगर उसको लगती है तो वो मांग के लेता है। इसको मजे की चीज़, अच्छी बात है ये। देखें मेरी बात सुनिए, ये गेम अवेयरनेस है ना, गेम अवेयरनेस है। कोहली को गेम का पता है, उसको अवेयरनेस है कि कौन से रूल्स कैसे हैं, ठीक है। अब आप एक किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसको रूल्स का ही नहीं पता, ठीक है, तो वो कैसे चढ़ के किसी से बोलेगा कि भाई नो बॉल दो या ये दो या वो दो, ठीक है। तो इसके लिए गेम अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। हाँ सचिन थोड़ा सा अपर हैंड वाकई है, क्योंकि वो जिस टाइम में खेल रहा है, एक तो DRS नहीं था, दूसरा एक ही बॉल से 50 ओवर होने थे, तो मेरे ख्याल से सचिन का थोड़ा सा पलरा बाड़ी है। अच्छा तो नो बॉल की बात पे आता हूँ, आपने कहा विराट को गेम अवेयरनेस नो बॉल मांग लेता है, तो अंपायर ले लेता, अच्छी बात है। तो पाकिस्तानी क्यों ये बकवास कर रहे होते हैं नीचे कमेंट्स में कि नहीं यार कोहली अंपायर है, कोहली ने मैच खरीद लिया, वो क्यों मैच खरीदेगा भाई? देखें ऐसे नहीं होता, ये एक लूजर एटीट्यूड होता है कि जब आप हार रहे हैं तो आप जो है ना वो जो फैक्टर्स हैं उनको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हर मैच को फिक्स कह रहे हैं कमेंट्स में। नहीं हमारे जो सीनियर बैठे हैं, गलत बात है ये बोलना कि उनकी बॉल्स कोई ऐसी हैं जो स्विंग हो रही है। देखें भाई उन्होंने काम किया है, बॉल में चिप लगी हुई है कि नहीं ये सारी बकवास है, रबिश है ये। देखें मेरी बात सुने, ये ना देखें इस मेंटालिटी से बाहर आ जाएं कि यार देखें उनकी मेहनत है, वो कैसे खेलते हैं, वो जैसे क्रिकेट खेलते हैं। आपको पता है, मुझे भी पता है कि कोहली अगर 50 ओवर क्रीज पे रहेगा तो वो गेम ले जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आप दो ना गारंटी किसी पाकिस्तानी बैट्समैन की ऐसी कि वो 50 ओवर खड़ा रहेगा और मैच ले जाएगा। सारे मिलके भी नहीं ले पाएंगे, 10 बाड़ियाँ लेके भी नहीं ले सकते, ठीक है। पोटेंशियल है लेकिन कैसे यूज़ करना, यूटिलाइज कैसे करना है वो नहीं पता, वो नहीं समझ आ रही, ठीक है। वो फिर बोर्ड ही बेहतर जानता है कि उसको कैसे ठीक करना है। लेकिन पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, सॉरी पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, किसी भी स्टैंड पर पाकिस्तान नहीं ऐसे भी नहीं कहना चाहिए। वो आफ्टर ऑल हमारा बोर्ड है, हमें जैसे भी हो उसको बैक करना चाहिए। लेकिन अच्छे बैक करते हैं सर, हम चाहते हैं श्रीलंका की तरह बैक हो। नहीं अच्छे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, जैसे BCCI लेता है, जैसे उन्होंने अपने सिस्टम को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। रांची ट्रॉफी हो या सैयद मुश्ताक ट्रॉफी हो, वो जैसे भी मतलब अपनी चीज़ों को लेके चलते हैं अच्छे तरीके से। टेस्ट का उन्होंने अलग क्राइटेरिया रखा हुआ है, ODIs का अलग रखा हुआ है, T20s का अलग रखा हुआ है। जी तो ये थी वाम की राय। और विराट और सचिन में मेरी क्या राय है भाई? मैं तो विराट को चूज़ करूंगा। मॉडर्न डे क्रिकेटर, तो मॉडर्न डे के जो वॉचर हैं, जो व्यूअर हैं, वो तो विराट को चूज़ करेंगे। तो आप लोगों ने अपनी राय से कमेंट में आगाह लाजमी करना। और इससे ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं सचिन का हेटर हूँ, आई ऑल्सो लव सचिन तेंदुलकर, बट विराट कोहली को मैं ज़रा थोड़ा अपर हैंड दूंगा इस पर। और आपने राय से आगाह करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।